आम का। अगर वृक्षों का कोई राजा है तो कौन होगा? आम का वृक्ष होगा। इतना नहीं, अगर फलों का कोई राजा होगा, ताली नहीं बजाओगे। दुनिया में कितने भी फल हो, मगर अगर फलों का कोई राजा होगा तो कौन सा फल होगा? सच बताओ ईमानदारी से, आपके सामने दुनिया के सारे फल ला के रख दिए जाए और बढ़िया दशहरी और कलमी आम महक आ रहे हो पीले पीले, तो आप उन फलों में से किसको ज्यादा पसंद करोगे? अरे एक यही तो फल है, दुनिया के सारे फलों की किसी की गुठली उठा के फेंक के खाते हो, किसी का छिलका उतार के खाते हो, पर खाते हो एक बार मुंह में। पर आम ऐसा फल है जिसको बार बार झूठे को भी मुंह में जब तक निचोड़ डाले। आम के सीजन में लोग किसी को गिफ्ट देते तो आम की देते हैं, और बेचारे मिठाई वाले तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आम के दिनों में मिठाई की कोई कदर नहीं होती। इतना नहीं, शिव जी ने वरदान दिया, जब भी कोई यज्ञ करेगा, ध्यान से सुनना कथा, एक एक चीज बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं, तुम सनातनी हो और तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि आम का वृक्ष राजा क्यों बना, आम का फल इतना मीठा, इतना आकर्षित क्यों बना। इतना नहीं, वरदान दिया, दुनिया में कितने भी अनुष्ठान हो, जब भी यज्ञ होगा, हवन होगा, और उसके लिए जब समिधा की आवश्यकता पड़ेगी, समिधा मानी लकड़ी, तो कौन से वृक्ष की लकड़ी होगी? सच बताओ, आज से पहले मालूम था कि आम की लकड़ी हवन में क्यों प्रयोग की जाती है? ईमानदारी से बताना, नहीं मालूम था ना? यह शिव जी का वरदान है, आम के वृक्ष की लकड़ी ही से हवन होगा। इतना नहीं, कोई भी कलश बनाया जाएगा, ध्यान देना, एक एक चीज समझा रहा हूं, नोट कर लेना और याद रखना कि ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई मंगल कलश तैयार होगा, नवरात्रों में कलश रखा जाए, किसी हवन अनुष्ठान में कलश रखा जाए, किसी कथा की कलश यात्रा में कलश तैयार किया जाए, जब तक आम के पत्ते की टहनी उस कलश में नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो कलश शुभ माना नहीं जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इच्छा होगी तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि नारद जी का प्रसंग चल रहा है, और नारद जी की कथा के बीच में एक और भी प्रश्न आता है। ये जो आम की टहनी जो कलश में लगाई जाती है, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गई क्यों लगाई जाती है, क्योंकि शिव जी ने आम के वृक्ष को वरदान दिया, वृक्षों का राजा होगा, तुम्हारे फलों के राजा होंगे, तुम्हारे पत्ते की टहनी मंगल कलश में लगाई जाएगी, क्योंकि इस कलश में समस्त देवी देवताओं का निवास है। मगर यहां एक और बात आपके मन में जरूर होगी, और उसको मैं बताना जरूरी समझता हूं प्रसंगवश। ये कलश हमेशा किसी भी पूजा पाठ कथा अनुष्ठान के बाद आप इस कलश को अपने घर में रखते हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये मंगल कलश घर ले जाकर हम क्या करें? मालूम है, मेरी माता बहनें और बेटियां इस कलश के जल को थोड़ा सा छिड़क देती है, जल खाली करके घड़े को मंदिर में भेज देती है, या उठा के रख देती है, नारियल को उठा के रख देती है, या पंडित जी महाराज ले जाते हैं। ध्यान देना, यही कारण है जिस कलश में
समस्त देवी देवता आकर निवास हो गए। आचार्य वर ने मंत्रों के द्वारा उस कलश के जल में समस्त देवी देवताओं को बुलाकर, समस्त तीर्थों को बुलाकर आह्वान करते हुए उसमें स्थापित किया। ऐसे मंगल कलश को, जिस आम के पत्ते की टहनी को शिव ने वरदान दिया, उस आम की टहनी को आप ऐसे ही फेंक देते। सच बताओ, जितने बैठे ये आम की टहनी का आपने कभी ठीक से प्रयोग किया? बोलो ना। उठा के फेंक देते हैं। और यही कारण है कि जो आम के पत्तों की टहनी का अपमान करता है, कलश के नारियल का अपमान करता है, कलश के खाली घड़ी का अपमान करता है, जिसके कारण ही हमें की गई पूजा पाठ जब तक यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है आज घर घर में पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, हर परिवार में पूजा पाठ, जब तप यज्ञ हवन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटा या बड़ा कराते रहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी हम दुखी हैं। उसका कारण है पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रयोग करने का ज्ञान नहीं है। अगर आप चाहो, आप कहो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये मंगल कलश चाहे कथा में आपको प्राप्त हो, चाहे अपने घर में हवन कराते समय आचार्य जी से प्राप्त हो, या नवरात्रों में कलश बनाए, तो इस कलश का क्या करना चाहिए, कलश के अंदर जो जल है इसका क्या करना चाहिए, कलश में जो आम के पत्तों की टहनी है इसका क्या करना चाहिए, और इसके नारियल का क्या करना चाहिए। अगर आप सुनना चाहेंगे तो बता सकता हूं, मैं कथा को मैं आगे बढ़ना था। हरे 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 हरे। लगता है सबके सबको सुनने की इच्छा है। कितने लोगों को सुनने की इच्छा? जरा हाथ खड़े कर। राम राम। डबल डबल हाथ। क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है, शिव महापुराण की कथा में 7 वर्षों की घोर तपस्या में जो मैंने खोज की, संतों के चरणों से जो मैंने प्रसाद लिया, मैं वही आपको बांटने आया। सुनी सुनाई बात या सुनी हुई बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। आइए, कहीं से कलश प्राप्त हो जाए तो आपको इस कलश का कैसे प्रयोग करना चाहिए, कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना। क्योंकि जिंदगी में अगर कहीं से भी कलश मिले, चाहे स्टील का कलश हो या मिट्टी का, पीतल का हो या तांबे का, लेकिन बिना कलश के कोई पूजा पंडित जी नहीं करते हैं। इस कलश के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती है। कहीं से भी कलश मिले, इसे घर में ले जाए, या घर में ही आचार्य पंडित जी महाराज आपको आशीर्वाद में दे, तो सुहागन स्त्री इसको सबसे पहले अपने साड़ी के पल्ले में इस कलश को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। घर में इसका प्रयोग कैसे करें? इसके आम के पत्ते की टहनी, नारियल को निकालकर एक थाली में रख ले, प्लेट में रख ले, और कलश का जो जल है, इस कलश के जल को अपने पूरे परिवार के घर में, कमरों में, हॉल में, बाहर, अंदर, सब जगह थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। इसके बाद जो कलश में जल बच जाए, इस कलश के जल को सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर पुरुष अपना दाहिना पांव की एड़ी को उठाकर दोनों हाथों से कलश को हाथ में लेकर, और स्त्री अगर कलश का जल सूर्य को देवे तो अपना बायां पांव, उल्टा पांव की एड़ी को जमीन से उठा ले। सारे कलश का जल भगवान सूर्य को चढ़ा दे, किसी पेड़ पौधे में डाल दे। जब कलश खाली हो जाए तो इसको धूप में सुखा ले। जब खाली कलश हो जाए तो क्या करेंगे? इसको धूप में सुखा ले। जब कलश सूख जाए,
कपड़े से साफ कर इस कलश में गेहूं भर ले। कौन सा अन्न भरेंगे? जोर से बोलो। गेहूं। गेहूं भरकर जो नारियल आपने कलश के ऊपर से उतारा है, धन्यवाद, नारियल जो कलश के ऊपर से आपने उतारा है, गेहूं भरकर उसी कलश के ऊपर उस नारियल को रख दे। ये आपका अन्नपूर्णा देवी का कलश हो गया। कौन सी देवी का कलश हो गया? इस कलश को रसोई घर में, जहां भी आपकी रसोई है, उस रसोई में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। रसोई में जगह ना हो तो किसी भी कमरे में इसको सुरक्षित ऊपर रख दे। जब फिर कभी आपको कलश की आवश्यकता पड़े, घर में कोई पूजा अनुष्ठान हो या कभी भी कलश की आवश्यकता पड़े, तो दूसरा कलश नहीं लाना चाहिए। इसी कलश को खाली करके इसके गेहूं गऊ को खिला दे, जानवरों को खिला दे, पक्षियों को खिला दे, या अच्छे खाने लायक हो तो किसी गरीब को दान में दे दे। इस कलश के जो गेहूं भरे हैं, जब भी दोबारा कलश की आवश्यकता पड़े, गेहूं खाली करके गरीब को दे दे, गऊ को खिला दे या पक्षियों को खिला दे। और इसी में को साफ करके इसी में नई आम की टहनी लगाकर नारियल भी वही लगाए, पुराना वाला, नया नारियल ना लाए। नया कलश और नया नारियल तब बदलना चाहिए या तो कलश टूट जाए, फूट जाए, खंडित हो जाए, या नारियल टूट जाए। जब तक साबुत रहे आप इसी कलश का प्रयोग करें। बात समझ रहे हो ना? इसी कलश को खाली करके इसमें जल भर के गंगा जल डालकर उसी एक नई आम के पत्तों की टहनी लगाकर यही नारियल लगाकर आप इसकी पूजन कराएं, और पूजन के बाद फिर इसको आशीर्वाद में कलश के रूप में ले, और फिर वही काम करे जो मैंने बताया। आम के पत्तों की टहनी नारियल निकालकर इसका जल सब जगह छिड़क कर बचे हुए जल को सूर्य को चढ़ा दे। सूर्य के धूप में सुखाकर फिर इसमें कौन सा अनाज भरना है, दोबारा फिर वही गेहूं भर दे। यानी बार बार जब भी कलश की आवश्यकता हो इसी कलश का प्रयोग करें, जिस विधि को मैंने बताया है। समझ गए? अब पत्तों का क्या करना है, क्योंकि कलश और नारियल तो आपने रख दिया है। आम के पत्तों की टहनी का क्या प्रयोग करेंगे? कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना। मैं संतों की बताई विधि, महान विद्वानों की बताई विधि, धर्म ग्रंथों में पढ़ी विधि को मैं आप सामने बता रहा हूं। आप करके देखना। मेरे 20 वर्षों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां भी शिव महापुराण की कथा को जिसने सुना और जिसने कलश आम के पत्तों की टहनी का मेरे कहे अनुसार प्रयोग किया, आज वो लोग याद करते हैं कि आपके शिव महापुराण से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। आम के पत्तों की टहनी का प्रयोग करने के लिए जिस थाली में आपने आम के पत्तों की टहनी को रखा है, आप डंडी के ऊपर से, आम की डंडी के ऊपर से पत्तों को अलग अलग कर ले, तोड़ तोड़ के पत्तों को थाली में रख ले। और जब आम के पत्तों की टहनी बिना पत्तों की हो जाए तो ध्यान से सुनना, जो घर का मालिक है, जो घर का मुखिया है, उस मुखिया के सीधे हाथ, कौन सा हाथ? सीधे हाथ की पहली अंगुली, ध्यान देना, घर के मुखिया के सीधे हाथ की ये पहली अंगुली का ये पहला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला, एक अंगुली के 3 हिस्से होते हैं। सीधे हाथ की पहली अंगुली का कौन सा हिस्सा? पहला पोर, पहला हिस्सा। इसके नाप के, इसके बराबर उस आम के पत्तों की टहनी का एक एक टुकड़ा काट ले, तोड़ ले। यानी जो आम के पत्तों की टहनी बची है, घर के मुखिया के सीधे हाथ के
पहली अंगुली का पहले हिस्से के बराबर, पहले पोर के बराबर उस टहनी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर थाली में रख ले। आप ये हाथ में बांधने वाला कलावा मोली क्या कहते हैं, इसका धागा ले। इस कलावा मोली का धागा पूजन में खूब बच जाता है। इस धागे में एक एक पत्ता और एक एक आम के पत्तों के टहनी का टुकड़ा दोनों को मिला के गांठ लगा लगा कर एक लंबी बंदरवाल बना ले। बंदरवाल तो जानते ना। और इस बंदरवाल को अगर पत्ते कम हो, टहनी के टुकड़े ज्यादा हो, तो अकेले टहनी के टुकड़े भी बांध सकते हैं। टहनी के टुकड़े कम हो, पत्ते ज्यादा हो, तो अकेला आम का पत्ता भी बांधा जा सकता है। इस तरह से इस कलावे के धागे में आम के पत्ते और टहनी के टुकड़ों की क्या बनाएंगे, जोर से बोलो, बंदरवाल बना ले। और इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, घर के दरवाजे के बाहर, जब भी कोई घर के दरवाजे में घुसे तो उसके सामने हो। ऐसे घर के दरवाजे पे दोनों तरफ कील गाड़ कर या किसी और चीज में दोनों हिस्सों को बांध दे। जिसके घर में ये बंदरवाल बन जाएगी, ध्यान देना, जिसके घर में ये आम के पत्तों की टहनी जो कलश में लगाई गई है, इसकी बंदरवाल जिसके घर में लग जाए, चाहे पक्का हो या कच्चा, उस घर में कभी ऊपरी पराई टोना टोटका, नजर, भूत प्रेत पिशाच का कभी डर नहीं होगा। उस घर का कलेश, उस घर का दुख, उस घर का रोग, उस घर की सारी समस्याएं केवल मेरे भोलेनाथ की कृपा से अपने आप दूर हो जाए। एक बात और बता देता हूं, जिस बेटी को शादी के बाद संतान नहीं हो रही हो, संतान होकर मर जाती हो, या जिस माता को संतान होने में दिक्कत हो, परेशानी हो, जिसकी जन्म पत्री में, पति पत्नी की जन्म पत्री में संतान का योग नहीं हो, मैं आपको वचन देता हूं, आप इसी आम के पत्तों की टहनी की बंदरवाल, जिस कमरे में वो देवी सोती है, पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं, आप उनके दरवाजे के बाहर बांध देना। मैं आपको वचन देता हूं, कितना भी भाग्य में संतान ना हो, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, मेरे भोलेनाथ की कृपा से संतान हो। जिस दुकानदार का व्यापार नहीं चलता हो, व्यापार में रुकावट हो, कहीं दिक्कत हो, आप इस बंदरवाल को अपनी दुकान पर बांध कर देखना, स्वयं मेरे भोलेनाथ की अपार कृपा होकर व्यापार बढ़ जाएगा। कोई रोगी हो जिसका रोग न मिट रहा हो, दवाई लेते लेते परेशान हो गया हो, फिर भी रोग न मिटता हो, आप इस बंदरवाल को बांध कर देखना। मेरे यहां बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, इस नगर के बहुत मेरे शिष्य हैं, और उन शिष्यों के बीच में मैं आपको बता रहा हूं, इस बंदरवाल का असर समझा रहा हूं। ये शिष्य मेरे साक्षी हैं। कैंसर जैसी बीमारी वाले रोग, जो रोगी अपनी जिंदगी की आस गंवा बैठे थे, अपनी जिंदगी का अंतिम समय देख रहे थे, केवल इसी बंदरवाल को मेरे आदेश के अनुसार उन्होंने अपने कमरे में बांधा, कमरे के बाहर बांधा। आज भी वो कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त होकर आज सुखी है। मेरे हर साल मनाने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मैंने शिष्य को खड़ा किया। अभी इसी गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में एक बहना जो मेरी शिष्य थी, 17 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई। 17 वर्ष कहे, गुरुजी मैं तो मरूंगी, मेरा पति मुझे छोड़ने को तैयार है,
मेरी सौतन लाने को तैयार है। राजस्थान की यह घटना, उस बेटी से मैंने कहा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तू जब भी कलश बनाए कथा में किसी कलश को ले जाना। सच बताता हूं, उन्हीं की नगरी में मैं शिव पुराण की कथा करने गया और कथा का एक कलश मैंने हाथ में दिया और यही उपाय बताया कि इस आम के पत्तों की टहनी की बांद्रवाल जिस कमरे में तू सोती है पति के साथ, विश्वास करके उस कमरे से बाहर बांध लेना। मैं वचन देता हूं, भले मेडिकल रिपोर्ट में तुझे संतान का योग नहीं, भले तेरी जन्म पत्री में संतान का योग नहीं, लेकिन मेरी शिव महापुराण का योग है, क्योंकि योगी राज भोलेनाथ होनहार को भी मेट देते, भाग्य को बदल देते हैं। सच कहता हूं, आपको पूछ लेना, यहाँ मेरे शिष्य बैठे, अगर जो बात मेरी सही हो तो मेरे शिष्य केवल हाथ खड़ा करना। इसी गुरु पूर्णिमा पे वो बेटी अपनी गोदी में संतान को लेकर के आई, केवल 2 वर्ष में उसको संतान की प्राप्ति होगी। शिष्य लोग हाथ खड़ा करके बताए अगर मैं सही कह रहा हूं तो। अभी दिखाया था मैंने, बहुत बात है, इसलिए आप इसका प्रयोग करें। एक अंतिम बात और कहकर फिर नारद की कथा पर आऊं। जब आप टहनी के छोटे छोटे टुकड़े उतारेंगे ना, अपने अंगुली के पहले पोर के बराबर, तो आखिरी में एक टहनी का छोटा सा टुकड़ा जरूर बचे जो इसके बराबर नहीं होगा। उस टुकड़े को आप नहीं बांधना, उस टुकड़े का प्रयोग अपने घर की छत पे जाकर या घर के दरवाजे के बाहर जाकर या घर के आंगन में खड़े होकर उस टहनी के आखिरी छोटे से टुकड़े को सीधे हाथ में लेकर, स्त्री हो या पुरुष, आप हाथ में लेकर अपने पितरों का ध्यान करना और मन में कहना, जो भी मेरे बुजुर्ग पितृलोक में पितृ बन गए हैं, मैं उन पितरों के लिए भगवान शिव का ये प्रसाद उनके लिए समर्पित करता हूं, अर्पित करती हूं। और ऐसा कहकर दक्षिण दिशा की ओर उस टहनी के छोटे से टुकड़े को फेंक देना। संत कहते हैं, मैंने संतों से सुना है, कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं कि एक छोटी से आम की टहनी का बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा जब दक्षिण दिशा की ओर फेंक दोगे, तुम्हारी जन्म पत्री में, तुम्हारी कर्म पत्री में, तुम्हारी धर्म पत्री में अगर पितृ दोष है, कोई पितरों का दोष लग गया है, तो इस टहनी के टुकड़े के द्वारा पितरों का दोष मुक्त हो जाए। हरि 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 महादेव। इस तरह कामदेव ने बहुत योजना बनाई, पर नारद जी पे काम का असर नहीं हुआ। अब वही आ जाओ नारद जी की कथा पे कि नारद जी पर दुख कैसे हुआ जो शिव पुराण की कथा सुनने गए। वही याद दिलाते हुए कथा वही से शुरू कर रहा हूं। बीच में तो आपको रहस्य समझाने की ओर चला गया। नारद जी की जब तपस्या नहीं टूटी तो इंद्र घबरा गया, देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया, कहीं नारद जी मुझे श्राप ना दे दे, मैंने गलती तो कर दी। कामदेव भी थर थर कांपने लगा। जैसे ही नारद की समाधि टूटी, देवराज इंद्र और कामदेव दोनों के दोनों नारद जी के चरणों में गिर के बार बार क्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे। हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, क्षमा करना। नारद जी बोले, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई? तब कामदेव ने कहा, आपकी समाधि को तुड़वाने के लिए राजा इंद्र ने मुझे भेजा, पर मैंने पूरी कोशिश करी, मेरी जिंदगी में पहले ऋषि मुनि योगी तपस्वी हो, जिससे मैं हार गया हूं, आपकी समाधि नहीं तोड़ा सका। नारद बोले, अच्छा मेरे से हार गया? कामदेव बोला, हाँ गुरुजी हार गया, पर मुझे श्राप मत दे दे।
नारद जी बोले नहीं नहीं, बस तुम मानता है नहीं कि मेरे से हार गया। कामदेव बोला मैं स्वीकार करता हूं मैं हार गया। नारद जी बोले जा तुझे अभय दान देता हूं। कामदेव को भेज दिया, इंद्र को भेज दिया, पर नारद के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया? किस चीज का? कि जिस कामदेव को ब्रह्मा मेरा पिता भी नहीं जीत सका, जिस कामदेव को ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी देवी देवता भी नहीं जीत सके, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त की। महाराज याद रखना, मनुष्य के जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य के लिए कोई जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है अभिमान। जिस दिन जिंदगी में अभिमान आ गया, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा ज्ञानवान हो, कितना बड़ा यशस्वान हो, जिंदगी में जिस दिन अभिमान आ जाएगा, मनुष्य को जमीन पे गिरते हुए देर नहीं लगेगी। अभिमान जिसके हृदय में हो गया, वो कितना बड़ा आचार्य बन जाए, कितना बड़ा विद्वान बन जाए, अभिमानी विद्वान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान नीचे जमीन पे धराशायी हो जाता है। आज नारद के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान आने के कारण नारद ने सोचा मैंने इतना बड़ा काम किया, पर मेरे इस काम का जिक्र तो किसी को हुआ नहीं, प्रचार तो हुआ नहीं, यहां मीडिया वाले भी नहीं आए, अखबार वाले आ जाते, मेरी फोटो समेत छापते, लिख देते नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की, तो लोग मेरे गले में माला डालते। नारद जी ने सोचा अब तो मेरा खुद का प्रचार खुद को ही करना पड़ेगा। कभी कभी आदमी अपने प्रचार के लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेता है, लेकिन मेरा प्रचार हो किसी तरह से। आपको एक घटना सुनाऊं जो अक्सर मैं शिव पुराण की कथा में सुनाया करता हूं। राजस्थान में एक रिक्शे वाला था। कौन था? रिक्शा चलाता था। उसकी जब शादी हुई तो ससुराल वालों ने शादी में उस रिक्शे वाले को आधा तोला सोने की अंगूठी दे दी। जैसे ही ससुराल में शादी में आधा तोले की अंगूठी मिली तो उसने अपने हाथ में डाल ली, और अब शादी के बाद जब रिक्शा चलाता तो बाएं हाथ से तो हैंडल पकड़ता, और दाहिने हाथ से जो भी रिक्शे में बैठता उसको बुलाता तो ऐसे नहीं बुलाता, ऐसे बुला, आ जाओ, आओ आओ आओ। और जब रिक्शे में सवारी बैठ जाती तो रिक्शा चलाते चलाते बाएं हाथ से तो रिक्शा पकड़ता, और अंगूठी वाला हाथ उस सवारी की तरफ करता, क्यों बाबूजी ठीक ठाक चल रहा हूं? वैसे ठीक से है ना? उसका मकसद ये हाथ दिखाने का मतलब क्या था कि मेरी कोई धनवान आदमी मेरी अंगूठी देखेगा, मुझे खुद कहेगा रे रिक्शे वाले इतनी मोटी आधा तोले की अंगूठी पहनता है और रिक्शा चलाता है, तो मैं कहूंगा बाबूजी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत धनवान हूं, ये तो मेरा रिक्शा चलाने का शौक है। महाराज रोजाना सवारी बुलाता तो हाथ दिखाता, सवारी को बिठाता तो हाथ दिखाता, बड़े बड़े लोग रिक्शे में बैठते, पर किसी ने भी रिक्शे वाले की अंगूठी को नहीं देखा। एक दिन 1 महीना हो गया, रिक्शे वाले को गुस्सा आ गया, ससुराल से आधा तोले अंगूठी मिली, ये धनवान लोग, ये इतने बड़े बड़े लोग
मेरी अंगूठी नहीं देखते? इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहा मैं इस नगर में रहूंगा ही नहीं, इस गांव में रहूंगा नहीं। उसने घर गया, शाम को रिक्शे को फेंक दिया और गुस्से में मिट्टी तेल लाकर अपनी झोपड़ी जला दी।